देव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए, नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर ले आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी। वह अब भी उनसे बैर गांठे हुए था। फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था। फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पुत्री रोचना का विवाह रुक्मिणी के पुत्र अपने नाती द्रौहित्र अनुरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध कर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बांधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, श्याम आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाह उत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया तब कलिक नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा कि तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालते तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वह उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहरों का दांव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिक नरेश दांत दिखा दिखाकर, ठहाका मार मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ
मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे और उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दांव रखा। इस बार भी धौत नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा कि मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दे। उस समय आकाशवाणी ने कहा कि यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दांव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभार रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान नहीं दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा कि बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पाशा खेलना क्या जाने? पाशों और वानों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था और रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं के भी बाह, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे घोल से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकठ नगर से द्वारकापुरी को चले आए। श्यावर रामचंद्र भगवान